हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन ऑनलाइन क्लासेस। टॉपिक आपने लास्ट वीडियो में वर्ब से संबंधित जो है वो देखा। वर्ब का जो है हम इंट्रोडक्शन दे रहे थे। ये चैप्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हम पढ़ा रहे हैं, इट मीन्स चैप्टर किसी तरह से ही कोई नाम ले लीजिए, आपको यहाँ पे पूरी तरह से वर्ब के बारे में ये जानकारी हो जाएगी कि वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब कितने प्रकार का है, कौन से वर्ब को कौन से समय या किस सब्जेक्ट के साथ प्रयोग में लिया जाता है। ये वर्ब के बारे में जानकारी हम पिछले लास्ट वीडियो में रखा और इसमें हम कुछ बातें और करते हैं। तो वर्ब से संबंधित हम बता रहे थे कि वर्ब जो है, जो एक्शंस, फीलिंग्स, अपने एक्सपीरियंसेस जो भी है, इन सब को बताती है। हमने कहा कि वर्ब जो है वो यहाँ दो टाइप्स में है, एक तो प्रिंसिपल वर्ब और दूसरी है ऑक्सिलरी वर्ब। यानी हमने अपने शब्दों में पढ़ा है कि मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मैन वर्ब के संबंध में हमने जब बात की तो मैन वर्ब में हमने फिनिट और नॉन फिनिट की बात की कि फिनिट वर्ब क्या है और नॉन फिनिट क्या है। फिनिट के जानकारी, फिनिट वाले में आपने जानकारी ली कि फिनिट वर्ब क्या है। फिनिट वो है जो अपने सब्जेक्ट के साथ कोई एग्रीमेंट रखती हो। जैसे ये फिनिट है, ही प्लेज। अभी दे प्ले, कहने का मतलब ये वर्ब ही है और ये वर्ब जो है वो अपना यहाँ पे फॉर्म चेंज कर रही है, यानी यहाँ पे इस तरह से रखा है। इसका मतलब ये एक फिक्स वर्ब हो गई कि ही के साथ यहाँ पे प्लेज है तो ये फिनिट है। यहाँ पे दे प्ले है, प्लेज नहीं हो रहा है, एस नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये इसके साथ एस नहीं लेता तो ये क्या है, फिनिट है। तो आपने ये पिछले दिन जानकारी ली कि फिनिट वर्ब क्या है। अब फिनिट वर्ब के संबंध में आपने जो जानकारी ली है, साथ में आपने पढ़ा कि नॉन फिनिट, आपने नॉन फिनिट भी पढ़ा है यहाँ पे। अब नॉन फिनिट में क्या पढ़ा आपने? नॉन फिनिट कौन सी है? जो किसी तरह से सब्जेक्ट के, यानी उसके पर्सन का जो है फर्क नहीं पड़ता हो, सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर का उस पर असर नहीं जाता है। जैसे यहाँ तो इसके सब्जेक्ट के जो प्रोनाउन पे, इसके नंबर पे, जैसे ये एक वचन था तो ये ऐसी स्थिति में था, ये प्लुरल है तो ये ऐसी स्थिति में है। इसका मतलब इसकी वर्ब पे फर्क पड़ रहा है, तो ये फिनिट है। और नॉन फिनिट वो है जो उसके सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन पे असर नहीं डालता हो। जैसे दे लाइक सिंगिंग, आपने पिछले दिन ऐसे पढ़ा था, दे लाइक सिंगिंग। अभी ये आपको दिख रहा होगा सिंगिंग। इसमें मैं दूसरा ले लो, जैसे ही वांट्स टू टैग, ऐसे लिया। चलो ऐसे ले लिया जाए, ही वांट्स टू टैग टी। यहाँ पे दे वांट टू टैग टी। अब देखना ये सेंटेंस, हम कहेंगे कि ये देखो दे लाइक सिंगिंग, ये अगर जो वर्ब है यहाँ पे जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जो प्रेजेंट जो पार्टिसिपल यहाँ पे यूजिंग हो रहा है, तो इस तरह से दे लाइक सिंगिंग, तो ये नॉन फिनिट है। आप कहोगे कि ये कौन सा है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये नॉन फिनिट वर्ब है। तो फिनिट और नॉन फिनिट की बात करें कि ये नॉन फिनिट है। इसमें ही वांट्स, यहाँ पे दे वांट, तो ये कहेंगे कि ये फिनिट है, क्योंकि ये अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो बदल रही हैं। कभी वांट्स ले रहा है, कभी वांट है। लेकिन आगे वाला देखना, ये जो मैं ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ, ये क्या चीज़ है, नॉन फिनिट है। तो लास्ट वीडियो में आपने ये जानकारी ली कि फिनिट वर्ब कौन सी होती हैं, नॉन फिनिट कौन सी होती हैं। तो यहाँ जो आपको सीखने को मिल रहा है, वो आप जितना भी चैप्टर पढ़ते हो, जितनी भी चीज़ें पढ़ते हो, तो इसमें आप उस समय
अच्छी तरह से ये मालूम कर पाओगे कि कौन सी वर्ब फिनिट है, कौन सी नॉन फिनिट है। तो ये एक तो हमने वर्ब के संबंध में ये बात पढ़ी। अगली बात जो है वो ले लेते हैं, जैसे फिनिट वर्ब जो है और नॉन फिनिट जो है वो किस तरह से यूज हो रहा है, किस तरह से हम वाक्यों में देखते हैं। इसके बाद में कि वर्ब फिनिट वर्ब जो है वो दो वर्गों में बांटा गया है। नॉन फिनिट तो आपको मैंने बता ही दिया था। नॉन फिनिट जो है वो आप पढ़ रहे थे, नॉन फिनिट में पार्टिसिपल का यूज है। नॉन फिनिट में जो है वो आप यूज पढ़ रहे थे किसका, टू इन्फिनेटिव का, तो ये इन्फिनेटिव यूज हो रहा था। और उसमें एक बात पढ़ रहे थे, कौन सी, किसका यूज हो रहा था, जीरंड का यूज हो रहा था। तो ये तो नॉन फिनिट में चल रहा था। अब हम बात करें कि फिनिट वर्ब जो है वो दो वर्ग में बांटी गई है। सबसे अच्छा जो आपको जानकारी यहां से लेना है कि फिनिट वर्ब जो है, फिनिट वर्ब है वो दो वर्गों में बांटा गया। ये कितने वर्ग में, दो वर्ग में बांटा गया। अब दो वर्ग कौन से हुए फिनिट वर्ब के, ये हमें मिलेगा जैसे हम करेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा बात है इंट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो हो गए दो। इसमें आप ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव क्या है, ये जानकारी आपको लेनी है। तो इसके संबंध में हम डेफिनेशन भी देते हैं, कुछ वाक्य भी ले लेते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब है वो हम हिंदी में बात करें तो ये सहकर्मक हो जाएगी कि ये सहकर्मक क्रिया है। और इंट्रांजिटिव जो है वो अकर्मक है। अब इनके नाम से, हिंदी जो नाम आप पढ़ रहे हो इनसे ही परिभाषित हो रहा होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। तो देखिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब, इनके बारे में मैं यहां पे लिख देता हूं कि ट्रांजिटिव वर्ब जो है, ट्रांजिटिव वर्ब वह क्रिया जो अपना प्रभाव कर्ता से, यानी सब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं, अपना प्रभाव, अपना फल कह दीजिए, अपना प्रभाव कह दीजिए, कर्ता से कर्म को डालती हो। तो यहां पे ये बात आपने पढ़ी, कर्ता से कर्म यानी ऑब्जेक्ट, वह क्रिया जो अपना प्रभाव कर्ता से कर्म तक डालती है वह ट्रांजिटिव वर्ब है, वह ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। वह क्या कहलाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। तो इसमें आप ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में ये जानकारी ली कि जो अपने एक्शंस को, अपने कार्य को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की ओर जो करती हो। जैसे मैं ये कह दूं कि रवि sang a song, he wrote a letter, I take
फूड। ऐसे आप सेंटेंस देख रहे हो, रवि sang a song, he wrote a letter, I take food। तो इन सेंटेंस में आपको पता चला होगा कि ये जो वर्ब है, sang आया, wrote आया, take आया, ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। देखो, जिनमें व्हाट का एक क्वेश्चन बनता हो वो यूं मानो कि ट्रांजिटिव वर्ब होंगी। जैसे रवि sang a song, ये वर्ब है। अब जानकारी ये लेनी है कि ये जो आगे sang वर्ब हमने दे रखी है, ये sang ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। तो ये बात आपको बतानी होगी कि ये कौन सी है। तो आप क्या बताओगे यहाँ पे कि जो sang वर्ब आई वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। हमने क्या पढ़ा कि ट्रांजिटिव है वो सक्रमक क्रिया है और इंट्रांजिटिव है वो अक्रमक क्रिया है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि जिसके आगे देखिए वह क्रिया जो अपना प्रभाव कर्ता से कर्म तक डालती है वह ट्रांजिटिव वर्ब है। यानी रवि ने गाना गाया, तो यहाँ पे जो गाना है, जो ऑब्जेक्ट है, इसके गाने का इस पे भी असर हो रहा है। यानी ये रवि ने गाने का कार्य किया है, तो ये यहाँ पे दोनों पे इसका प्रभाव जा रहा है इस क्रिया का, तो ये निश्चित रूप से ट्रांजिटिव है। इसमें रोट है, उसने लिखा। अभी क्या लिखा, देखो मैंने क्या कहा कि अगर वर्ड से क्वेश्चन क्लियर हो रहा है तो निश्चित रूप से वह ट्रांजिटिव है। जैसे ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा। कहने का मतलब जिसके आगे जो क्रिया अपना ऑब्जेक्ट लेती है, जो क्रिया अपना ऑब्जेक्ट लेती है वो क्या है, ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पे आप जो रोट वर्ब देख रहे हो ये भी क्या है, ट्रांजिटिव है। बहुत से स्टूडेंट्स ये पता नहीं कर पाते हैं कि ये क्रिया कैसी है, तो यहाँ पे रोट भी ट्रांजिटिव है। टैग आपके सामने है, आई टेक फूड, मैं भोजन लेता हूँ। तो इसमें आपको पता चल रहा हो क्या लेता है, तो ये भोजन लेता है। तो ये टैग जो है ये भी कौन सी वर्ब हुई, ट्रांजिटिव हुई। इस चैप्टर में आपको केवल बेसिक ये जानकारी दी जा रही है कि वर्ब जो होती है वो कितने प्रकार की है, जिसमें आपने कहा कि एक तो मैन वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब। इनके यूसेज क्या हैं ये हम टेंस वाले चैप्टर में भी पढ़ लेंगे, और आप अन्य जो भी अपने वर्ब के फॉर्मेशन या जो अपने करते हैं कि रिक्त स्थानों में क्रियाओं की पूर्ति करना, तो ये सारे जो इसके यूसेज हैं वो हम पढ़ लेंगे, आगे चैप्टर आएंगे उनमें। पर पहले इतना जानकारी ले लो कि वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव क्या होती है, इंट्रांजिटिव क्या होती है, ये सब आपको जानकारी ले लेनी है। और हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होती हैं, कहाँ कहाँ उनका यूज होता है, ये सब बातें इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ लीजिए। तो ये भी आपने जानकारी कर ली कि ये ट्रांजिटिव है। तो फिर स्टूडेंट्स आपको ये देखना है कि इंट्रांजिटिव जो है वो कौन सी है। अब इंट्रांजिटिव के बारे में बात करें। देखिए इंट्रांजिटिव वह क्रिया जो अपना फल, या देखो प्रभाव या फल जो भी है, अपना फल केवल सब्जेक्ट से प्रारंभ करके सब्जेक्ट पर ही, या मैं इसको इधर लिख देता हूं, वह क्रिया जो अपना फल सब्जेक्ट से प्रारंभ करके सब्जेक्ट पर ही समाप्त करता है, करती हो, इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। तो देखिए बहुत अच्छी तरह से आपको एक लाइन में ही समझ में आ जाएगा कि इंट्रांजिटिव क्या है।
इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। समझा बात आपको कि इंट्रांजिटिव क्या है कि जो अपना फल है, जो अपना फ्रूट्स है, जो अपना प्रभाव है वो केवल सब्जेक्ट तक सीमित रखते हैं। जैसे मैंने ऐसे कहा कि सुरेश लाफ्स, अब ये लाफ्स वर्ब है, ये किसी तरह से ऑब्जेक्ट लेती है क्या? सुरेश लाफ्स। अब इसके बाद में आप जो है वो कहीं जैसे लाउडली, फनीली ऐसे जोड़ सकते हो, एडवर्ब जोड़ सकते हो, लेकिन कर्म नहीं लेती। तो ये वर्ब जो कर्म नहीं लेती है, जैसे विद प्रीपोजिशन अपने बात कर लें कि सुरेश लाफ्स एट यू, ऐसा ऐसा जो आगे कर दे, तो ये देखो सब्जेक्ट केवल, यानी लाफ्स का असर यहाँ पे ही होता है। सुरेश हंसता है, तो सुरेश क्या हंसता है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो जिसमें मैंने ये भी कहा कि जो केवल वर्ड से ऐसे क्वेश्चन बनाती है तो वो ट्रांजिटिव है। और जिसमें यहाँ पे ये जो वर्ब है सुरेश लाफ्स, तो ये निश्चित रूप से जैसे यूँ बात मान कर लीजिए कि डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। अब कुत्ते भौंकते हैं तो इसमें आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेता ये, तो हम कहेंगे कि ये जो वर्ब है वो श्योर क्या है, इंट्रांजिटिव है। तो समझ में आ गया होगा कि ट्रांजिटिव कौन सी है और इंट्रांजिटिव कौन सी है। तो ये जो हमने लिखा है वो क्या है, इंट्रांजिटिव है। तो बहुत सी क्रियाएं जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव जो यहाँ पे हो सकती हैं, ऐसा हम जैसे आप कर लीजिए कि बर्ड्स फ्लाई, क्या कर दोगे, बर्ड्स फ्लाई के बारे में करोगे। अभी एक सेंटेंस लिख देता हूं, बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई। अब बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई अगर मान लो इसमें जोड़ दोगे तो क्या ये इसका ऑब्जेक्ट है? ये आगे मान लीजिए जोड़ दिया आपने, तो क्या ये इसका ऑब्जेक्ट है? नहीं, ये फ्लाई का केवल असर इसी पे हो रहा है। हमने क्या लिखा कि वह क्रिया जो अपना फल सब्जेक्ट से प्रारंभ करके सब्जेक्ट पर ही समाप्त कर देती है वो इंट्रांजिटिव है। जो वर्ब अपना फल सब्जेक्ट से शुरू कर या प्रारंभ करके सब्जेक्ट पर ही वापस पटकती है, डाल देती है, वो क्या है, इंट्रांजिटिव है। यानी ऑब्जेक्ट से उससे कोई नाता नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन हो, ही ईट्स, वह खाता है। अभी ये देखो, अभी कोई कहेगी ये जो है ही ईट्स मैंगो, तो इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये अपने आगे ऑब्जेक्ट ले सकती है। नहीं दिया तब तक ये सेंस पूरा नहीं होता। ही ईट्स, वह खाता है, क्या खाता है, तो क्या खाता है इसमें आगे जो है, यानी करिए मतलब जो क्या से क्वेश्चन बना रहा है वो श्योर और श्योर क्या बनेगा, एक ट्रांजिटिव होगा। अब इसको कहेंगे कि ये कौन सी वर्ब है, तो कहेंगे हम ट्रांजिटिव है, हम सक्रमक बताएंगे, क्योंकि ये इसका खाने का जो है वो आगे वाले ऑब्जेक्ट पे भी असर पड़ता है। तो ही जो यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो जो वर्ब सब्जेक्ट से शुरू करके ऑब्जेक्ट तक अपना असर डालती है वो ट्रांजिटिव है। लेकिन आपने पढ़ा जैसे बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, तो क्या ऐसे सवाल करते हैं कि पक्षी उड़ते हैं तो क्या पक्षी क्या उड़ते हैं, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। तो आगे ऐसे जैसे प्लेस एडवर्ब जोड़ दिया, इन द स्काई, आसमान में उड़ते हैं, तो ये तो एक्स्ट्रा स्टॉक है। बट ये फ्लाई है, हम कहेंगे कि कौन सी वर्ब है, तो ये इंट्रांजिटिव है। तो ये एक बात क्लियर हो गई कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या है। अभी देखिए बहुत सी क्रियाएं क्या होती हैं कि ट्रांजिटिव से इंट्रांजिटिव भी हो जाती हैं, या ट्रांजिटिव भी होती हैं और इंट्रांजिटिव भी होती हैं। जैसे मैं इस फ्लाई को ले लूं, आप सेंटेंस में ऐसे डाल दो, वो तो उस सेंटेंस पे आधारित होगा, आप तुरंत से बता दोगे कि हाँ ये ट्रांजिटिव है, ये इंट्रांजिटिव है। जैसे मैं ऐसे कह दूं कि मोहन फ्लाई काइट, और चलो इसको फ्लाइज ना करके मैं ऐसे कर देता हूं, चिल्ड्रन कर देता हूं कि चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स, बच्चे पतंग उड़ाते हैं। जो अभी अभी आपने कहा था कि द बर्ड्स फ्लाई,
अभी ये फ्लाई सेम ही तो दिख रहा है। चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स, ये बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। अब बच्चे उड़ते हैं ऐसा नहीं है, बच्चे उड़ाते हैं, यहाँ पे पतंग उड़ाते हैं। तो ये फ्लाई, अभी ये कहेंगे कि ये कौन सी वर्ब है, तो हम कहेंगे कि ये इंट्रांजिटिव है। और इसके बारे में पूछा जाए कि चलो ये सेंटेंस पढ़ो और उसमें क्रिया का जो है वो एक ऐसा वर्ग बताइए कि ये किस वर्ग की क्रिया है, सक्रमक है कि अक्रमक है। तो जो अपना ऑब्जेक्ट लेती है वो क्या होगी, वो ट्रांजिटिव होगी। ऐसे आप बताओगे कि ये ट्रांजिटिव है। तो इस तरह से आप ट्रांजिटिव के बारे में बता दोगे। जैसे मैं ये कहूं कि मोहन रैन द रेस, ऐसे है, और यहां पे ऐसे लिख दूं द हॉर्स रैन फास्ट। अब देखना ये भी रैन है, ये भी रैन है, शक्ल दोनों की एक जैसी है। मोहन रैन द रेस, तो ये इसमें ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये वाली वर्ब है वो ट्रांजिटिव है। इसमें रैन जो है इसके आगे एडवर्ब दिख रहा है फास्ट, घोड़ा तेज दौड़ा, तो ये जो रैन है वो इंट्रांजिटिव है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है और इंट्रांजिटिव क्या है। तो इस तरह से ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में हम बात करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, ये तो था अपने इस प्रकार की क्रियाएं। ट्रांजिटिव, जो ट्रांसिटिव यानी जो बदल जाती है, जो अपने ट्रांसिट हो जाती है, जो अपने कर्म को जो है कर्म को देखकर अपना जो निश्चित करती है वो ट्रांजिटिव है। इंट्रांजिटिव, जो कहने का मतलब उसके बाद में उसका ऑब्जेक्ट कैरी नहीं होता है, वो इंट्रांजिटिव है। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद हम बात करते हैं कि ये तो थे कुछ ऐसे जो प्रिंसिपल वर्ब के बारे में, और हम अगला जो पॉइंट लेते हैं वो है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब ये किस प्रकार की वर्ब है? तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब भी है। ये कौन सी वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब, अब आपको बात करनी है, देखो कुछ ऐसी कि प्राइमरी वर्ब, कुछ ऐसी मॉडल, और कुछ सेमी मॉडल भी हो जाएगा। तो ये मॉडल वर्ब है। अभी दो की बात करते हैं। प्राइमरी वर्ब में कौन सी आती हैं? जो डू, हैव और बी, ये है प्राइमरी वर्ब। और मॉडल में आपको मॉडल मैंने पढ़ाया ही था कि मॉडल कौन सी है। इसके लिए मैं ऐसे एक चार्ट बना देता हूं। ये जो मॉडल वर्ब हैं आप जानते हैं कौन कौन से मॉडल हैं, ये टोटल मॉडल हैं। देखिए एक चार्ट बना देता हूं मैं यहां पे। इस तरह से आप इनका लाइन डाल करके समझ लीजिए कि कौन सा क्या है। चलो मैं इनमें ऐसे नाम दे देता हूं कि ये प्रेजेंट और ये पास्ट और ये अपना फुल वर्ब। फुल वर्ब का मतलब फुल फॉर्म है। और ये अपने प्राइम यहां पे नाम डाल देंगे कि इधर जो है फुल वर्ब में मैं लिखता हूं, जैसे डू लिख दिया, इसके बाद में मैंने लिख दिया हैव, और उसके बाद में लिख दिया बी। ऐसे हमने 3 वर्ब ले ली। कुल ये 12 हो जाएंगे। देखो अपनी गिनती कर लेंगे। इनको मैं ऐसे जो है वो नाम दे देता हूं कि ये कौन सी हैं। ये प्राइमरी है,
ये प्राइमरी हो गई, प्राइमरी वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब। अब देखो इसमें ये हो जाएंगी मॉडल, मॉडल वर्ब। इनमें कौन सा हो जाएगा? कैन हो जाएगा, मे हो जाएगा, विल हो जाएगा, शैल हो जाएगा, और इसके बाद मस्ट हो जाएगा, नीड हो जाएगा, डेयर हो जाएगा, और ought to, ought है, यूज्ड, ऐसे जो वर्ब हैं गिनती कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ऐसे यूज्ड हो जाएगा। ठीक है। अब ये देखो, ये तो अपने ओरिजिन फॉर्म में हैं। अब इनकी फॉर्म बदल जाएंगे। देखो अब ये अपने फॉर्म बदलेंगे, तो हमने देखो ऑक्सिलरी वर्ब हैं, इनकी संख्या 12 है। ठीक है। अब अपने इनके जो है कुछ ऐसे, इनका थोड़ा विस्तार हो जाता है, प्रेजेंट और पास्ट, तो ऐसे करके संख्या बढ़ जाएगी। देखिए डू है तो यहाँ पे इसका प्रेजेंट जो है वो क्या रहेगा? प्रेजेंट इसका डज भी हो जाता है। प्रेजेंट में ये इस फॉर्म में आ जाती हैं, डज में, अथवा डू और डज इसका फॉर्म रहता है। पास्ट में ये क्या हो जाएगी? डिड हो जाएगी। हैव है तो इसका फॉर्म जो है वो हैज भी हो जाता है, और हैव। ठीक है। इसी के साथ ये हैड हो जाएगा। बी है तो इसके काफ़ी फॉर्म है, जैसे इज है, एम है, आर है, बीइंग है, बीन है, ऐसे कई वर्ब इसके जो फॉर्म होंगे। इसका पास्ट है वो वॉज वर हो जाएगा, वॉज वर। कैन है तो इसका प्रेजेंट तो कैन ही होता है, इसका पास्ट क्या होगा? कुड है। मे है तो मे भी अपने प्रेजेंट में मे और इसमें माइट हो जाएगा। विल है तो विल किस में जाएगा? यानी प्रेजेंट भी विल है, ये वुड हो जाएगा। ये देखो विल जो है वो ऑर्डिनरी वर्ब भी आती है। ये अगर विल बात करें तो ये अपने इस फॉर्म में भी रह जाती है। विल यानी इच्छा, जो इच्छा करना होता है। और शैल है तो ये शुड में जाएगी। सॉरी, ये जो है प्रेजेंट फॉर्म चल रहा था, तो ये प्रेजेंट में शैल है और ये शुड होती है। नीड है तो ये प्रेजेंट में नीड है, और ये अपने इसको अपने यहाँ कट कर देते हैं, पास्ट कुछ नहीं इसका, अगर मॉडल के रूप में लें। वरना तो जनरल ऑर्डिनरी फॉर्म में तो नीडेड होता है, आप देखते होंगे, जैसे ही नीड्स, आगे जो भी बात लिखी हो, ही नीड्स पेंसिल, ही नीड्स मनी, ऐसा कोई बात हो तो ये अभी मॉडल नहीं है। उस समय इसको नीडेड भी कर देते हैं, पास्ट हो जाता है, बट यहाँ पे मॉडल पढ़ रहे हैं। तो ये नीड, ये डेयर है तो डेयर का भी यही है, ये पास्ट नहीं है। मस्ट है तो मस्ट का भी नहीं होगा, मस्ट जो है वो मस्ट ही रहना है, मस्ट का भी नहीं बनेगा। ought है, ये सब अपने प्रेजेंट फॉर्म में रहेंगे। और used यानी ये सब अपने प्रेजेंट फॉर्म, और इनका पास्ट नहीं है। तो इतने सारे मॉडल वर्ब हैं और ये प्राइमरी वर्ब हैं। देखिए ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं, इन वर्ब्स का तो अपने इनको प्राइमरी इसलिए कहा है कि ये हेल्पिंग वर्ब में भी और मैन वर्ब में भी अपना सपोर्ट करती हैं। ये हेल्पिंग वर्ब भी बन करके मैन वर्ब को सपोर्ट करती हैं, और ये खुद भी मैन वर्ब का रोल कर लेती हैं, इसलिए ये हो गई प्राइमरी। और मॉडल जो है वो केवल और केवल जो है
वो हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं। इट मीन्स ये मैन वर्ब के बिना काम नहीं करती हैं। तो इनके बारे में जो है वो हम अगले चैप्टर में, इट मीन्स अगले वीडियो में जो है ये बात जो है वो क्लियर करते हैं कि इनका प्रयोग कहाँ होता है। मैं इसका जो है वो अगले वीडियो में तुरंत से आपको रिमाइंड कर दूंगा, क्योंकि ये मैंने मॉडल पहले पढ़ाया है और इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूंगा कि डू डज ये जो है वो कौन से टेंस में है, ये कौन से में है, ये वर्ब कहाँ कहाँ जो है वो अपना हेल्प करते हैं। तो ये अगले वीडियो में हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपने जाना ये वर्ब का चैप्टर, जैसे वर्ब में आपने जानकारी ली कि वर्ब जो है वो दो वर्गों में बांटी गई, मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, जिनको अलग नाम दे सकते हो। मैन वर्ब को फुल वर्ब कह दो, अपने प्रिंसिपल वर्ब कह दो, ऐसे। तो मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मैन वर्ब में आपने कुछ बातें और पढ़ी कि मैन वर्ब जो है वो फिनिट, नॉन फिनिट, ये सब आपने पढ़ा। और फिनिट जो है वो दो वर्गों में बांटी गई, ऐसे ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव। तो ये जनरल बेसिक आपके पास आया। तो अगले वीडियो में हम इसके आगे की बात करते हैं।